राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। तो अभी ना सुबह का 3 बज रहे हैं। मैं अभी आप लोगों के साथ आगे टाइम शेयर करूंगी। अभी हम लोग सीएनजी भरवा रहे हैं और हम सुबह सुबह निकल पड़े हैं वृंदावन जाने के लिए, यानी कि बरसाना और वृंदावन की होली खेलने के लिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि एक दिन में कैसे हम इतने मंदिरों की जो है दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नहीं कर पाते। तो आप थोड़ा टाइम से निकलिए। मैं नोएडा में रहती हूँ, तो इसीलिए मैं एक्सप्रेस वे से, मेरा जो है घर 1 घंटे की दूरी पे ही है। तो हमने ये बीच में सीएनजी पंप पे पहले सीएनजी भरवाई गाड़ी में, और उसके बाद फिर हम लोग एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे से चढ़ के सीधा हम मथुरा पहुंच गए। मथुरा मतलब वृंदावन होते हुए हम लोग निधिवन पहुंच गए। तो देखिए टाइम हो रहा है 3, और हमने मतलब सीएनजी भरवा लिया और निकल पड़े हैं एक्सप्रेस वे की तरफ, यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ। और आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह एक दिन में सारे दर्शन कर सकते हैं वृंदावन के। तो उसके बाद मेरा मेन जाना भी ये था कि अभी 12th के बेटी के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, तो वो कन्फ्यूज़न में है कि उसको आगे क्या करना है, या तो नीट करना है या फिर आईआईटी करना है। तो इसीलिए हम राधा रानी से पूछने के लिए चले गए थे कि चलो उनसे पूछ भी लेंगे, और उनका जो भी डिसीज़न होगा वो हम मानेंगे। तो पहुंच गए हम सीधा निधिवन। तो अभी हम ना निधिवन के दरवाजे पे पहले जाएंगे। तो हमारे साथ हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। ये है निधिवन का द्वार, जो कि सेवा कुंज है, जहाँ पे बाकी बिहारी जी हैं रास करने के लिए आते हैं रात में। और जो चीज़ लीलाएं होती हैं ना रात में, जैसे उनके लिए सामान रखा जाता है बेड पे, उनका पूरा बेड सजाया जाता है, उस पर लड्डू रखा जाता है उनके खाने के लिए, उनकी साड़ियाँ, राधा रानी की साड़ियाँ, और उनके दातुन, और क्या रखा जाता है, पान। तो ये सब है ना, हमें सब उथल पुथल मिलता है सुबह के टाइम पे। तो पुजारी जी ने हमें सुबह के टाइम पे सारी चीज़ें दिखाई थी। तो वीडियो बनाना ना मना था, वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, तो मैंने अंदर का जो है वीडियो नहीं बनाया। बस ये बाहर जो मेन गेट का वीडियो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत मैंने पहली बार दर्शन किए थे। जो दातुन थे वो चबाए हुए थे, और पान चबा हुआ था, और लड्डू खाया हुआ था, उनके वस्त्र सारे बिखरे पड़े हुए थे। तो पहली बार साक्षात देखा था मैंने बिहारी जी की जो लीलाएं होती हैं रात में निधिवन में, वो सब। और उसके बाद उन्होंने हमारे साथ होली खेली थी। होली के थाल भर भर के उन्होंने फेंके थे, क्योंकि आज रंग पंचमी थी, मुझे भी नहीं पता था। तो रंग पंचमी की वजह से सारा हम पे इतना रंग आया कि हम सारे पूरे रंग गए। पहले ही मंदिर में हम लोग रंग गए। और आगे ही क्या बोले, देखो ये निधिवन के पेड़ हैं, ये ही हैं राधा रानी और कृष्ण और गोपियाँ और कृष्ण, जो कि रात में जो है मतलब अपना दूसरा रूप ले लेते हैं और रास लीला करते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा घूम घूम के दिखा रही हूँ माधव को कि देख लीजिए आप, यहाँ पे रास करने के लिए आते हैं। मतलब इतना सुकून मिल रहा था, मन तो कह रहा था कि निधिवन में ही रह जाऊँ। बहुत बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, बस मन मोह लिया था। उसके बाद हम पार्किंग की, हमने रंगनाथ जी के मंदिर के बाहर पार्किंग की हमने गाड़ी को। निधिवन की थोड़ी ही दूरी पे ये रंगनाथ जी का मंदिर है, और यहाँ पे ना बोलते हैं स्वर्ग के लिए एक द्वार है, बैकुंठ द्वार है, जो कि साल में एक बार खुलता है। बैकुंठ चतुर्दशी पे वो खुलता है, जो साल में एक बार आती है, दिवाली से पहले आती है। उस दिन वो द्वार खुलता है, और उस दिन सब लोगों को दर्शन कराए जाते हैं। बाकी वो पूरे साल ये द्वार बंद रहता है इस मंदिर में। तो ये मैंने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, मतलब मैं, हस्बैंड और हम सारे ही हैं यहाँ पे। तो बहुत मतलब आनंद ही आनंद आ गया। और उसके बाद गए हम बिहारी जी, बांके बिहारी जी, वो भी थोड़ी सी ही दूरी पे हैं। वहाँ से हमने ई रिक्शा किया, और 5-7 मिनट में उसने हमें बिहारी जी पहुँचा दिया। बिहारी जी में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि उन्होंने सिर्फ ढंग से दर्शन ही नहीं दिए, बस उनकी आँखों के ही दर्शन किए। सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ, बट वीडियो नहीं बन पाई सही से। फिर भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा जो शूट किया था वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है बांके बिहारी जी का मंदिर। उसके बाद गए थे हम राधा वल्लभ जी। तो राधा वल्लभ जी के ज़रूर दर्शन करने चाहिए बिहारी जी के दर्शन के बाद। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं था, तो मैंने वीडियो बना ली। ये है हमारे राधा वल्लभ जी। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और इनके दर्शन बोलते हैं कि बिहारी जी के दर्शन करने के बाद इनके दर्शन जरूर करने चाहिए, तभी बिहारी जी के दर्शन है ना पूर्ण माने जाते हैं। तो ये जो बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी, ये है ना प्रकट, स्वयं प्रकट मूर्ति हैं, जो खुद से प्रकट हुई हैं। और फिर उसके बाद हम लोग गए रमन रेती गोकुल में, जहाँ पे कान्हा जी का छोटा वाला स्वरूप जो था। और ये जो रमन रेती है, यहाँ पे रेत है पूरा, और इस रेत में है ना हमारे जो
कान्हा जी हैं उन्होंने लोट मारी है। तो ये देखिए हस्बैंड भी, हम सब ने लोट मारी, यहाँ पे सभी लोग लोट मार रहे हैं। और यहाँ पे ना होली भी खेली जा रही थी, यानी ये जो रेत है ना जिस पे सब लोग बैठे हुए हैं, इस पे सब लोग होली भी खेल रहे थे इसी रेत से। बहुत ही आनंद आ रहा था, काफ़ी रश था। ये देखिए पीछे आप देखिए काफ़ी रश है और आनंद ही आनंद की अनुभूति हो रही थी, बस पूछिए मत। उसके बाद हम सीधा पहुंच गए रमन रेती के बाद बरसाना। तो ये बरसाना में भी सेम होली खेली जा रही थी। शाम के 4:30 बजे पट खुलते हैं, तो हम लोग पहले ही पहुंच गए थे, 4:30 बजे से पहले ही पहुंच गए थे। तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे। उसके बाद 4:30 बजे जब उनके द्वार खुले, फिर हमने किए राधा रानी के दर्शन। ये हैं राधा रानी के दर्शन, कर लीजिए आप लोग भी। और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए, लिखना। जिनको बरसाना और वृंदावन आना है वो उनकी भी राधा रानी बोलो जाएगी। और बिना राधा रानी के बगैर आप वृंदावन में पैर भी नहीं रख सकते, ऐसे वहाँ के संत कहते हैं। तो अगर आपको वृंदावन में आना है तो राधा रानी की शरण में ज़रूर जाना पड़ेगा। और हमारे लड्डू बाबू ने भी होली खेली और हम सब ने जम के खूब होली खेली बरसाना में। और फिर हमने पर्चियाँ उछाली, 4 पर्चियाँ बनाई थी जिसमें हमने लिखा था कि खुशबू को क्या करना चाहिए। तो उसमें लिखा था यूपीएससी। तो अब खुशबू यूपीएससी करेगी। और हमारे माधव ने जो चुना था वो नीट चुना था खुशबू के लिए। आप इसके पास 2 डिसीज़न है कि ये हमारे लड्डू गोपाल जी की बात मानेगी या फिर हमारी राधा रानी की बात मानेगी। तो अभी हमने इस पर डिसीज़न छोड़ दिया है, वो क्या डिसीज़न लेती है। और उसके बाद हम निकल चुके थे अपने घर के लिए वापस। 6:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए थे और 8:30 पौने 9 के आसपास हम अपने घर पहुँच गए थे। तो कैसी लगी यात्रा? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, राधे राधे।